जम्मू कश्मीर में ऐवान में कार्यवाही का मुद्दा आज सुर्खियों में रहा, तो दूसरी एक और खबर काफी सुर्खियां बटोरती हुई दिखाई दी। वो खबर रही जम्मू कश्मीर में एलजी की तरफ से 2 सरकारी असातिज़ा यानी सरकारी टीचर्स की बर्खास्तगी। अब सवाल ये उठता है कि 2 सरकारी असातिज़ा को बर्खास्त क्यों किया गया, उनकी बरतरफी क्यों हुई। तो एलजी इंतजामिया की तरफ से सख्त कार्रवाई करते इन 2 टीचर्स को बर्खास्त कर दिया गया है, जिस पर हमने देखा कि काफ़ी रद्दअमल और प्रतिक्रियाएं आई हैं, सियासी रद्दअमल भी आए हैं, यहाँ तक कि सीएम की तरफ से भी बयान जारी किया गया है। और वो बयान क्या कुछ कह रहा है, बयान के जरिए क्या कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं सियासी लीडरान, वो हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे। और सबसे अहम सवाल ये कि आखिर इन 2 सरकारी टीचरों को बरतरफ क्यों किया गया है, ये कार्रवाई एलजी इंतजामिया की तरफ से, एलजी की तरफ से क्यों की गई है, इसके पीछे की वजूहात क्या हैं, ये तमाम चीजें आपको इस वीडियो के जरिए बताने की कोशिश करेंगे। आदाब, इस्तकबाल है आपका, आप देख रहे हैं खास वीडियो, मैं हूं आपके साथ सना वारिस। तो जम्मू कश्मीर में जो आज बड़ी कार्रवाई हुई है एलजी इंतजामिया की तरफ से, वो 2 टीचरों पर हुई है। 2 सरकारी टीचरों को, असातिज़ा को बर्खास्त कर दिया गया है, बरतरफ कर दिया गया है। वो इसलिए क्योंकि उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो आतंकियों के मददगार हैं, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि आतंकियों से लिंक उनका था, इसकी वजह से एलजी प्रशासन ने उन्हें बरतरफ कर दिया है। यानी जो पूरा इकोसिस्टम है आतंकियों का, उसे ख़त्म करने की कोशिश करते हुए एलजी इंतज़ामिया इस वक्त दिखाई दे रही है। और इसीलिए सरकारी जो असातिज़ा हैं उनको नौकरी से बर्खास्त कर दिया गया है। जिन 2 असातिज़ा को बर्खास्त किया गया है उनके नाम क्या क्या हैं और ये कहाँ के रहने वाले हैं, जम्मू कश्मीर के किस इलाके में के रहने वाले हैं, उनका हम आपको बताएंगे। जो 2 असातिज़ा गिरफ्तार पहले ही किए जा चुके थे और जिनकी बर्खास्तगी आज हुई है एलजी इंतज़ामिया के जरिए, उनका नाम गुलाम हुसैन और दूसरे का नाम है माजिद इकबाल डार। जो उस्ताद है गुलाम हुसैन, वो रियासी, जम्मू के रियासी के माहौर इलाके के रहने वाले हैं। कलवा प्राइमरी स्कूल में ये तैनात थे और इन पर इल्ज़ाम ये लगा है कि लश्कर तैयबा के ओवरग्राउंड यानी कि OGW के तौर पर ये काम करते थे। और साथ ही साथ जो दूसरा ये पाकिस्तानी हैंडलर्स के कांटेक्ट में भी थे, राबते में भी थे, यानी पूरी इंफॉर्मेशन यहाँ से OGW के तौर पर पाकिस्तान को मुहैया कराते थे। और उसके बाद जो दूसरे की गिरफ्तारी हुई है राजौरी के, हमने आपको रियासी का बताया, और जो दूसरी की गिरफ्तारी हुई है उस माजिद इकबाल डार नाम है, इसको भी 2023 में गिरफ्तार किया गया था। और जो एक और गिरफ्तारी शिक्षक की हुई है उसको भी 2023 में गिरफ्तार किया गया था, लेकिन अब इनकी बर्खास्तगी हुई है। इन दोनों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। और माजिद इकबाल डार नाको टेरर फैलाने में लगा हुआ था, उसे 2023 में राजौरी बैंक के पास एक IED प्लांट करने के मामले में पकड़ा गया था। जब से गिरफ्तारी के बाद अब इन दोनों की बरतरफी हुई है। अब इस पर सवाल ये उठता है कि आखिर इस बरतरफी पर, क्योंकि जब इकोसिस्टम को ध्वस्त करने की बात कही जाती है तो इस बरतरफी पर जो बयानबाजी इस वक्त हो रही है सीएम की तरफ से, कांग्रेस की तरफ से और PDP की तरफ से जो इजहार ख्याल किया गया है वो आपको बताते हैं। सबसे पहले आइए जानते हैं कि सीएम उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा है कि 2 असातिज़ा की बरतरफी सही है या नहीं। सीएम उमर अब्दुल्ला इस मामले पर यह कहते हुए नजर आए कि जो 2 असातिज़ा को, सरकारी असातिज़ा को, टीचर्स को बरतरफ किया गया है, उन्हें भी मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपनी बेगुनाही साबित कर दें। यानी एक तरफ तो सीएम उमर अब्दुल्ला ये कह रहे हैं कि उन्हें मौका दिया जाना चाहिए ताकि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को, इल्जामात को बेबुनियाद बता सके, उन्हें इतना वक्त दिया जाना चाहिए। और साथ ही साथ सीएम उमर अब्दुल्ला ये कहते हैं कि इन बरतरफ किए गए टीचर्स के खिलाफ को लेकर जो जांच होगी उसमें ट्रांसपेरेंसी जो है बरती जाए, निष्पक्षता बरती जाए, साफ और शफाफ जांच हो, ताकि साफ तरीके से पता चल पाए कि क्या आखिर में वाकई ये मुजरिम थे या मुलजिम थे। ये कहते हुए सीएम उमर अब्दुल्ला दिखाई दिए। और इसके अलावा उन्होंने क्या कुछ कहा आपको सुनाते हैं। मैंने ये हमेशा कहा है और मैं आज भी कहता हूँ, टर्मिनेशन का सिलसिला जो है ये अदालत के जरिए होना चाहिए। हर किसी को अपनी सफाई देने का मौका मिलना चाहिए। ये जो सिलसिला मुलाजिमों को निकालने का इस्तेमाल होता है, इसमें मुलाजिम को अपनी सफाई देने का कोई मौका नहीं मिलता। और अक्सर बेशतर जो है
ये लोग फिर अदालत के जरिए वापस ही उन्हीं जगहों पे आते हैं। 15 के बाद दोबारा राज्यसभा में लोगों की नुमाइंदगी करने का मौका मिला है। हमने 3 बेहतरीन उम्मीदवार राज्यसभा भेजे हैं जम्मू कश्मीर के लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए, और उम्मीद करता हूं कि इनके हाथों हमारे जो मुतालबे और मसले हैं का हल होगा। वही पीडीपी ने भी अब इस पर राय जाहिर की है। पीडीपी की महबूबा मुफ्ती ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा है कि एक बार फिर से कश्मीरियों को पीछे ढकेलने की कोशिश, जम्मू कश्मीर के लोगों को पीछे ढकेलने की कोशिश हो रही है, और जम्मू कश्मीर को के लोगों का जो सपोर्ट देने की बात कह रहे हैं एलजी इंतजामिया कह रही है, लेकिन ऐसा होता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ये भी कहती हुई नजर आई कि साफ और शफाफ जांच हो, ये चाहती हैं एक्सपोर्ट्स के जरिए। उन्होंने कई और बातें कही जिसको आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और इसके अलावा कांग्रेस का क्या पक्ष रहा है इस गिरफ्तारी पर, आपको सुनाते हैं। निजामुद्दीन भट्ट हैं, चीफ व्हिप हैं, उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको इस बाइट के जरिए, इस रद्देमल के जरिए सुनाते हैं। भट्ट साहब, जिस तरीके से सरकारी मुलाजमीन की बरतरफी हम देख रहे हैं अभी भी जारी है, आज भी 2 को टर्मिनेट किया गया एलजी की तरफ से, साइटिंग एंटी नेशनल एक्टिविटीज, क्या कहेंगे? देखिए, पोस्ट 2019 अगस्त यहाँ जो पॉलिसी रही है गवर्नमेंट की, यूनियन होम मिनिस्ट्री की, थ्रू देम गवर्नर एलजी साहब की, वो जीरो टॉलरेंस की रही है टेररिज्म के बारे में। लेकिन एक लैकुना उसमें है जिसका हम हमेशा जिक्र करते आए, करते रहेंगे, कि आप जिसको समझते हैं कि ये टेररिस्ट का मुआविन है या टेररिस्ट सपोर्टर है या अपर ग्राउंड है या किसी तरीके से उनके साथ लिंक्ड है, अब एक्सट्रीम स्टेप लेते हो, सीजर्स और सर्विसेज में टर्मिनेशन विदाउट गिविंग देम अ चांस ऑफ बीइंग हर्ड, विच इज बेसिक प्रिंसिपल ऑफ जस्टिस। इंसाफ का पहला जीना है कि जिसके खिलाफ शिकायत हो उसको सुनो, पहले उसका पक्ष भी सुनो, उसके बाद इंसाफ करो। यहां यूनिलेटरली निकलते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिस इज मोस्ट एक्सेसिव लॉ, एट्रोशियस लॉ। इसका उपयोग आम शहरियों के खिलाफ करना नामुनासिब है। तो आपने देखा कि आज 2 शिक्षकों की, 2 असातिज़ा की बरतरफी के खिलाफ ये रिएक्शंस आए हैं जम्मू कश्मीर में। और ऐसा नहीं कि ये पहली बार हुआ, इससे पहले भी हमने देखा है कि कई सरकारी सिस्टम में काम करने वाले, OGWs से लिंक के तौर पर काम करने वाले और टेरर लिंक रखने वालों के खिलाफ कार्रवाई होती रही है। एलजी इंतजामिया की तरफ से इस पर सख्त कार्रवाइयां की जाती रही हैं।